कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज लावा ने लॉन्च करते हैं अपने Z सीरीज के 4 नए स्मार्टफोन और इस वीडियो में बताऊंगा इन चारों स्मार्टफोन के बारे में सब कुछ। दोस्तों यहाँ पर एक पॉलिसी भी लॉन्च की है लावा ने, जिस जहां आप अपना पुराना स्मार्टफोन देके नया स्मार्टफोन ले पाएंगे। पूरा वीडियो देखिएगा, बताऊंगा सब कुछ इस वीडियो में, सब चीज जो लावा ने यहाँ लॉन्च की है। बने रहिए मेरे साथ आखिर तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल और स्वागत है आपका टेक्सुमानिया में। और आगे शुरू करते हैं आज की वीडियो। और दोस्तों यहाँ पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको वीडियो का कंक्लूजन अगर दूं पूरी वीडियो का इन चारों ही स्मार्टफोन के बारे में, तो दोस्तों लावा जीवन को तो छोड़ दो, वो तो एक बिल्कुल ही लो कैटेगरी वाला स्मार्टफोन है। अगर मैं बात करूँ लावा 2 और लावा 4 और लावा 6 के बारे में, 3 और 5 ये खा गए, शायद इन्हें भूख लगी थी। दोस्तों यहाँ पर इन तीनों स्मार्टफोन का मैं अगर आपको एक निचोड़ बताऊं तो 5000 mAh की बैटरी, मीडियाटेक हीलियो G35 का प्रोसेसर, कॉर्निंग क्लास 3 की प्रोटेक्शन, और चौथी चीज आपको मिल जाती है मिलिट्री गेट सर्टिफिकेशन। और ज्यादा कुछ खास इन तीनों स्मार्टफोनों में नहीं है। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले वीडियो शुरू कर लेते हैं Z1 से, लावा Z1 से। यहाँ पर लावा Z1 में आपको मिलती है 5 इंची की एक HD प्लस डिस्प्ले, प्लस यहाँ पर आपको कॉर्निंग ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाती है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। आगे बात करूँ यहाँ कैमरा की, तो इसमें आपको मिल जाता है 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और 5 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा। बात करूँ प्रोसेसर की, तो इसमें आपको मिल जाता है मीडियाटेक हीलियो A20 का प्रोसेसर, जो एक लो बजट प्रोसेसर है। आगे बात करूँ बैटरी की, तो इसमें आपको मिल जाती है 3100 mAh की बैटरी, यानी प्लस वही 10 वाट का जो है चार्जर मिल जाता है। यहाँ पर इसमें आपको वेरिएंट मिल जाता है 2GB प्लस 16GB वाला, जिसकी कीमत है यहाँ पर 5500 रुपए, यानी 5499 रुपए। मतलब आपको 5500 में एक मोटी मोटी बेजल्स वाला स्मार्टफोन अगर कोई दे तो आप क्या लेना पसंद करेंगे, या फिर आप 3000 रुपए एक्स्ट्रा डाल के एक अच्छा बेहतर स्मार्टफोन लेना पसंद करेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बात करें दोस्तों यहाँ पर लावा Z2 की, तो लावा Z2 में आपको मिल जाती है यहाँ पर 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले ड्रॉप नोच डिजाइन के साथ में। तो यहाँ पर तो ये चीज थोड़ी सी हजम हो जाती है। खैर आगे बात करूँ यहाँ पर कैमरा की, तो इसमें आपको मिल जाता है 13+2 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। वही बात करूँ प्रोसेसर की, तो लावा Z2 में आपको मिल जाता है मीडियाटेक का हीलियो G35 का प्रोसेसर, जहाँ इसमें आपको मिलती है 3.2 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड विद प्योर स्टॉक एंड्रॉइड के साथ में। दोस्तों यहाँ पर जो स्टॉक एंड्रॉइड आपको मिलता है काफी नीट एंड क्लीन मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बात करो दोस्तों बैटरी की, तो इसमें आपको मिलती है यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी विद 10 वाट चार्जर के साथ। दोस्तों वही बात करूँ प्राइस की, तो जो 2GB प्लस 32GB वाला वेरिएंट है उसकी कीमत रखी गई है यहाँ पर 6999 रुपए, यानी लगभग 7000 रुपए में आपको 2GB प्लस 32GB वाला वेरिएंट मिलता है यहाँ पर लावा Z2 में। तो बात करूँ आगे यहाँ पर लावा Z4 की, तो दोस्तों वही सेम लावा Z2 की तरह सेम डिस्प्ले है, 6.5 इंचेस की HD प्लस डिस्प्ले मिलती है ड्रॉप नोच डिजाइन के साथ में, कॉर्निंग ग्लास की प्रोटेक्शन मिल जाती है। बात करें यहाँ पर कैमरा की, तो कैमरा में थोड़ा सा चेंज है। यहाँ इसमें आपको मिलता है 13+5+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा आपको मिल जाता है यहाँ पर लावा Z4 में। मैं दोस्तों बात करूँ प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर वही फिर से सेम है, मीडियाटेक हीलियो G35 का 2.3 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड है, प्योर स्टॉक एंड्रॉइड है, 5000 mAh की बैटरी है, बाकी सब कुछ सेम है। इसमें आपको मिल जाता है यहाँ पर 4GB प्लस 64GB वाला वेरिएंट, कीमत है यहाँ पर 8999 रुपए। आगे बात करो तो लावा G6 की, तो लावा G6 में भी दोस्तों कुछ खास नहीं है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी है लावा Z4 का। बस इसमें आपको ये है एक हाई एंड वेरिएंट मिल जाता है 6GB का, 6GB प्लस 64GB का, जिसकी कीमत है यहाँ पर 9999 रुपए। मतलब ऑलमोस्ट 10,000 रुपये वो आप देंगे 6GB प्लस 64GB में और मीडियाटेक हीलियो G35 को। मैं ऐसा नहीं कह रहा बुरा है प्रोसेसर, लेकिन इस प्राइस रेंज में तो बुरा ही है, क्योंकि कंपटीशन में अगर बात करें तो 10,000 में काफी अच्छे स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाते हैं। और बात यहाँ पर लावा की पॉलिसी के बारे में, तो जिसका नाम है Z-Up करके, यहाँ पर जो पॉलिसी कहती है कि अगर आपने स्मार्टफोन खरीदा है Z2 यही लावा का, तो Z2 में आपको मिलती है 2GB प्लस 32GB वाला वेरिएंट। ठीक है, अगर आपका 5-6 महीने बाद वो स्टोरेज कम पड़ता है
तो आप यहाँ पर अपग्रेड कर सकते हैं लावा की Z4 को। जस्ट पे 2000 रुपीज़, यानी 2000 रुपये आपको पे करना होगा और आप यहाँ पर एक रैम को अपग्रेड कर सकते हैं, रोम को अपग्रेड कर सकते हैं। मतलब जस्ट रैम और रोम ही अपग्रेड होगी, बाकी सब तो सेम ही है स्मार्टफोन में। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी है। अगर आप देखें और कोई ब्रांड्स ये चीज़ नहीं करती, यूनिक भी है, यूनिक थॉट लेकर आए हैं, बिल्कुल से अलग सी चीज़ है। क्या दोस्तों ये चीज़ तो अच्छी लगी है। आगे दोस्तों बात हो यहाँ पर अपने ओपिनियन की, तो अपने ओपिनियन में कहूँगा यहाँ पर जीवन डब्बा गोल है, बिल्कुल कोई फायदा नहीं है लेने का। मैं तो नहीं रिकमेंड करूंगा आपको जीवन लेना चाहिए, क्योंकि इतने मोटे मोटे बेजल हैं, उसको जमाना गया बेजल का। अब बिल्कुल फुल एचडी डिस्प्ले चल रही हैं, तो यहाँ पर इतने मोटे मोटे बेजल उन्होंने दे दिए। और क्या जरूरत थी यार 4 स्मार्टफोन लॉन्च करने की, एटलीस्ट एक अच्छा सा स्मार्टफोन लॉन्च कर देते 4 स्मार्टफोन की जगह, तो बेस्ट ऑप्शन था। और दोस्तों मैं बात करूँ Z2, Z4 और Z6 की, तो यहाँ पर 10,000 रुपये में आपको Z6 मिलता है। और मैं नहीं कहता कि ये कम्पीट कर पाएगा अदर ब्रांड से इस प्राइस रेंज के अंदर ऐसे स्पेसिफिकेशन के साथ। तो मैं यही कहूँगा, अगर आपको लेना है लावा तो लेने में बुराइयां नहीं है, ले सकते हैं। G35 अच्छा प्रोसेसर है। बात है यहाँ पर प्राइस की, क्योंकि इस प्राइस रेंज में मेरा मानना है मैं आपको एक बेस्ट स्मार्टफोन रिकमेंड करूँ, इस तरह से नहीं कि आपको G35 इतने अच्छे ज़्यादा फीचर्स नहीं आपको मिलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कोई लावा का स्मार्टफोन ये रिकमेंड तो नहीं करूँगा, भले ही ये मेड इन इंडिया है, आपको शायद बुरा भी लगे मैं ऐसा बोल रहा हूँ। दोस्तों मेरा आपका और जो हमारा कनेक्शन है वो है बिल्कुल एक ट्रूथ बेस्ड। मैं आपको एक अच्छा प्रोडक्ट रिकमेंड करूँ, ये नहीं कि हवाबाजी में मेड इन इंडिया है तो कुछ भी डब्बा गोल उठा के घर ले आए, तो उस चीज़ से कुछ फायदा नहीं होता है। आगे दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और शेयर कीजिए ताकि सब लोगों का भला हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और अपने बड़ों का हमेशा आदर करें।